हेलो एवरीवन। तो वी कमिंग विद अ न्यू लेक्चर टुडे। तो आज हम डिस्कस करने वाले न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो इसमें न्यूट्रिशन बैक्टीरिया जो 3 फैक्टर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो है आपका बिहेवियर, दूसरा नेचर और तीसरा आपका एनर्जी। बिहेवियर में आपका ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। नेचर में लिथोट्रॉपस और ऑर्गेनोट्रॉपस भी हो सकते हैं और एनर्जी में आपका फोटोट्रॉपस या कीमोट्रॉपस भी हो सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटोट्रॉपस में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉपस में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं। लिथोट्रॉपस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म लैंड से अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेता है उसको बोलते हैं लिथोट्रॉपस। ऑर्गेनोट्रॉपस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड को ऑब्टेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोट्रॉपस। फोर्थ आपका नेक्स्ट आपका फोटोट्रॉपस में क्या होता है जो भी सन की एनर्जी को यूज़ करके अपने फूड को बनाता है, प्रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपस। और कीमोट्रॉपस क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ होता है। इसमें ऐसा कोई भी रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन आपका हो और उस दौरान फूड बने तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपस। तो हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। पहला जो है आपका हेटेरोट्रॉपस और दूसरा जो है ऑटोट्रॉपस। तो सबसे पहले हम हेटेरोट्रॉपस बारे में डिस्कस करेंगे। हेटेरोट्रॉपस को अदर नेम से ऑर्गेनोट्रॉपस भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिज्म दूसरे पे खाने के लिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म दूसरे पे अपने फूड के लिए दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपस या ऑर्गेनोट्रॉपस। ऑर्गेनो में क्या होता है, ये अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। ये 2 टाइप के होते हैं हेटेरोट्रॉपस। पहला जो है फोटो ऑटोट्रॉपस और दूसरा है कीमो हेटेरोट्रॉपस। पहला जो है फोटो हेटेरोट्रॉपस और दूसरा हुआ कीमो हेटेरोट्रॉपस। तो फोटो हेटेरोट्रॉपस मीन्स क्या होता है कि ये जो एनर्जी लेते हैं सन से लेते हैं, मतलब एनर्जी फूड केमिकल रिएक्शन जिसमें होगा रिएक्शन उसमें एनर्जी लेते हैं जिस फॉर्म में वो रेडिएशन की फॉर्म में होता है और वो एनर्जी आपके सन से आती है। और दूसरा क्या है, बट ये जो हाइड्रोजन है जो रिएक्शन के अंदर दौरान जो हाइड्रोजन यूज होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं। इनमें इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो हेटेरोट्रॉपस और फोटो ऑर्गेनोट्रॉपस बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है, आपका रिएक्शन छोटा सा लिख सकते हैं बिकॉज बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 1-2 मार्क्स में आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है CO2 जो है कंबाइन कर आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन रिएक्शन में निकाल सके, उसमें लाइट के प्रेजेंस में काम हो रहा है और क्या बना रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स बना दे रहा है और भी कुछ बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो हमारा मेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। आपको इतना बस रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बना है, इसमें क्या आपका इसमें सबको इतना ध्यान देगा कि एनर्जी क्या सन के फॉर्मेट में मिल रहा हमें और क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको लेना है इस जगह जिससे आपको हाइड्रोजन मिल जाए। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन आपको मिल जाए। इसको आपका इसका एग्जांपल क्या होगा, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है आपका वो आपका फोटोट्रॉपस और फोटो ऑर्गेनोट्रॉपस आपका है। तो अब हम डिस्कस करें दूसरे टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपस के बारे में जिसको बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉपस या कीमो ऑर्गेनोट्रॉपस। तो कीमो में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उस दौरान एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं कीमो। और हेटेरोट्रॉपस में क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, उसको बोलते हैं कीमो हेटेरोट्रॉपस या कीमो ऑर्गेनोट्रॉपस। कीमो ऑर्गेनो में क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी यूज करके आप लिविंग थिंग से फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये भी आपको 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है आपका सैप्रोफाइट्स, दूसरा पैरासाइट और तीसरा जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो पहले हम सैप्रोफाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सैप्रोफाइट में क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड अपने फूड के, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल दोनों आ जाएंगे फॉर देयर फूड। इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट को मैं डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं। ये आपके फूड को आपको डेड सब्सटेंस को रिसाइकलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा जो है सिम्बियोटिस। सिम्बियोटिस में क्या होता है कि ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरी का मिलके अपने आप को भी फूड ऑब्टेन कर रहा है, उसकी भी हेल्प कर रहा है, उसको बोलते हैं सिम्बियोटिस। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्लांट्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है आपका, उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, लेजेनियस जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एजोबैक्टीरिया जो होता है उसके रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसमें एजोबैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है आपको उसके रूट में फिक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो आपको नाइट्रेट वगैरह बनाता है आपका। तो ये जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन का परफेक्ट एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट जो है पैरासाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड है, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नोन एज पैरासाइट। जैसे हमारे क्या बोलते हैं
जो आपको कैटलिस्ट जो भी आपके घास फूस खाने वाली जो आप गाय वगैरह होती है उनके में क्या होता है, कैटल्स जो होते हैं उनके स्टमक एक तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनके फूड को ऑफ्टेन करने में। तो क्या आपका हो गए पैरासाइट्स हो, मतलब उनके भी बेनिफिट, उनके लिए भी बेनिफिट ही आप काम कर रहे हैं कि जो कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा होता है जो लिविंग थिंग्स में फूड को ऑफ्टेन कर रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक, मैं डिस्कस करने वाला है आपका ऑटोट्रॉपस के बारे में। ऑटोट्रॉपस को हम लोग बोलते हैं लिथोट्रॉपस बोलते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद का खुद बना रहा है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपस या लिथोट्रॉपस। मीन्स आपका ये कुछ प्रोडक्ट जो है, कुछ सामान जो है आपका लैंड से ऑफ्टेन कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑफ्टेन कर रहे हैं। इसमें आप क्या क्या आ जाएंगे आपके, इसमें भी आपके आ जाएंगे दो टाइप के भी आपके होते हैं। पहला जो है आपका फोटो ऑटोट्रॉपस और इसको भी, और दूसरा आपका कीमो ऑटोट्रॉपस। तो फोटो ऑटोट्रॉपस में क्या हो गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का खाना खुद बनाए उसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये क्या होगा, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस बोलेंगे फोटोसिंथेटिक्स। तो मतलब क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉपस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना खुद का खाना खुद बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आप लैंड से ले लेंगे, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक्स। ठीक है, तो ये जो है आपके इस दौरान जो इसको ऑटोट्रॉपस को बोलते हैं, फोटोलिथोट्रॉपस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आपको जो मेन पॉइंट आपको रिमाइंड करना है, ये जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि इस दौरान जो एनर्जी बाहर से ली जाती है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए एनर्जी बाहर से अंदर ली जाती है, इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है आपका फोटो ऑटोट्रॉपस। दूसरा जो है ये रिएक्शन जो है लाइट के प्रेजेंस में ही काम करेगा, मतलब इसमें आपको सनलाइट इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर स्पेशल क्लोरोफिल पिगमेंट पाएगा जो क्या है उस लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो तीन फैक्टर है, पहला एंडोथर्मिक, दूसरा लाइट और तीसरा क्या है स्पेशल क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्रेजेंट होगा उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, मतलब फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने में। ठीक, इसमें आपको छोटा सा रिएक्शन देखिए कि लाइट है, लाइट इस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने में ये एनर्जी जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या आपका ये हाइड्रोजन ऐसे लिखा रहेगा, हाइड्रोजन आपका जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपका लैंड से आया हुआ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रेक कर देगा सल्फाइड में। ठीक है, सल्फाइड और हाइड्रोजन ब्रेक कर देगा। तो ये जो हाइड्रोजन जो है वो हम यूज करेंगे रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये हम रिएक्शन के दौरान यूज कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो अब ये भी आपके अदर भी दो फॉर्म में डिवाइड है और ये अलग अलग डिवाइड है बेसिस ऑन देयर क्लोरोफिल इनके में अलग और सब कुछ सेम है, बट क्लोरोफिल इनके बस अलग है, इसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दो टाइप ऑफ फोटो ऑटोट्रॉपस। पहला जो हम बोलेंगे आपका उसको पहला हमारा जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और दूसरा जो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके बाद क्या है ब्लूइश क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, ब्लूइश क्लोरोफिल पिगमेंट। इसको हम अदर नाम से बोलते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल बोलते हैं और क्रोमियम आपका क्लोरोफिल बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से बोलते हैं आपका, इसका बस आपको याद रखना है ब्लूइश फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। इसके अदर नाम क्या बोलते हैं, अदर नाम तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर बस आपको पिगमेंट याद रखना है और सब कुछ सेम है। इसके अंदर बस आपको क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन क्या करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ कंबाइन करेगा। लाइट रहेगा, लाइट के ऊपर क्लोरोफिल भी आप लाइट रहेगा और एरोमेटिक क्लोरोफिल भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो इसमें आपको सब कुछ सेम है, बस आपको फोटोसिंथेसिस आपको बस क्लोरोफिल का नाम याद रखना। तो ये रिएक्शन में आपको बहुत इजी होगा और ये आप इजीली लिख लोगे और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एग्जांपल आपको याद रखना है क्लोरोबियम जो है आपका ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का क्लोरोबियम परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक, दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, पर्पली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, पर्पली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। इसको हम अदर नाम से बोलते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसको अदर नाम से क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसमें भी आपका सेम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का नाम, क्लोरोफिल कौन सा पाया जाएगा आपका, पर्पल सल्फर आपका पर्पलिश फोटोसिंथेटिक आपका पिगमेंट्स पाया जाएगा इसके अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के नाम से भी जानते हैं। जिसके पेन में क्या बनाएगा आपका कार्बन डाई आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा आपका। इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है क्रोमेटिन कुकली जो है आपका इसका परफेक्ट एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का।
ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया फोटो ऑटोट्रोपस के बारे में। हमने फोटो ऑटोट्रोपस में डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, लाइट रहेगा और क्लोरोफिल होगा। दो टाइप का डिस्कस किया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स याद रखना है, इसका ब्लूइश फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, और इसके अंदर क्या है, पर्पलिश फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दोनों का रिएक्शन सेम है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों तरफ यूज किया, हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों तरफ यूज किया गया। डिफरेंस बस आपको क्लोरोफिल याद रखना है। एग्जांपल इसका जो है क्लोरोबियम जो है आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का, और जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या है, क्रोमेटिन कोकली, इसका एग्जांपल है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कीमो ऑटोट्रोपस के बारे में। तो कीमो ऑटोट्रोपस में कहता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी क्या रहा है, सन की फॉर्म में नहीं ले रहा है। किस फॉर्म में ले रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनके अंदर, जो हो रहा है एनर्जी कहाँ से आ रही है, ऑक्सीडेशन के दौरान इनके अंदर क्रिएट हो रही है। इसको बोलते हैं कीमो, मतलब केमिकल, कीमो ऑटोट्रोपिक, और इसको अदर नाम से बोलते हैं कीमोलिथोट्रोपस। मतलब क्या हुआ, ये कुछ सब्सटेंस जो है लैंड से भी ऑब्टेन कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने फूड को बनाने में। तो इसके पहले हम स्टार्ट करने पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं प्रोसेस के बारे में, चार्ट के बारे में। तो हम जब देखेंगे 95 बैक्टीरिया में हम ये देखेंगे कि NH3 जो है HNO3 में कन्वर्ट हो गया, आयरन जो है फेरिक जो है फीरस में कन्वर्ट, फेरिक में कन्वर्ट, फूरस जो है फेरिक में कन्वर्ट हो गया, सल्फर जो है H2SO4 में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो है आपका है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, एंड लास्ट में जो मीथेन बैक्टीरिया जो है मीथेन कन्वर्ट हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कीमो ऑटोट्रोपिक में, मतलब हमने डिस्कस किया कि एनर्जी किस फॉर्म में होगा आपका, ऑक्सीडेशन के फॉर्मेट में होगा आपका, और ये इंडोथर्मिक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी को उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकले, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस दौरान रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो बाहर निकलेगी उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और ये क्या है, ये डार्क रिएक्शन, मतलब क्या हुआ, इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा, रिएक्शन आप लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा, इसका मतलब क्या, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक नहीं होगा, ठीक है। पहला डिस्कस करने वाला है नाइट्रिक 5 बैक्टीरिया के बारे में। तो नाइट्रिक 5 बैक्टीरिया में क्या होता है, NH3 जो होता है ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, ऑक्सीजन कंबाइंड होकर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, बैक्टीरिया का नाम याद रखिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आप NH3 जो है ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस क्या बनाता है, 2HNO2 बनाता है, 2HNO2 बनाता है। बट क्या हुआ, ये बैक्टीरिया आपको ये जो है आपको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो अब क्या होता है, ये सेकंड स्टेप रिएक्शन भी आपको शो करता है। तो ये क्या होता है, HNO2 जो है फिर से ऑक्सीजन कंबाइंड होता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है आपका HNO2 जो है ऑक्सीजन मिलकर कन्वर्ट होता है आपका HNO3 के साथ, और इस दौरान रिएक्शन का एनर्जी भी निकलती है, कुछ एनर्जी बाहर भी निकलती है। तो अब ये समझ में आ गया आपको, ये 95 बैक्टीरिया 2 स्टेप रिएक्शन है। याद क्या रखना है, NH3 याद रखना है, पहला ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ, HNO2 बनाया, फिर क्या ऑक्सीजन फिर से कंबाइंड हुआ, फिर से HNO3 बना। बैक्टीरिया पहले स्टेप में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था वो रिएक्शन करवाया, उसको बोलते हैं नाइट्रोकोकस, और दूसरे स्टेप में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया बैक्टीरिया। तो आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना, और ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्यूरस जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इस दौरान में एनर्जी FeCO3 जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही FeOS3 बनाता है, FeOS3 बनाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही। इसको हम बोलते हैं आपका आयरन बैक्टीरिया। एग्जांपल जो इसका क्या है, थायोबैसिलस फेरिऑक्सीडेंस, थायोबैसिलस फेरिऑक्सीडेंस जो है आपका एग्जांपल है आयरन बैक्टीरिया का। तो आयरन बैक्टीरिया का एग्जांपल जरूर याद रखें, बिकॉज आपको एग्जांपल और रिएक्शन ही आपको इसमें याद रखना है। आप ये अगर लिख दो ना पूरे के पूरे मार्क्स, आप 9 मार्क्स के भी अगर न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आता है आपका, तो पूरे का पूरा मार्क्स आप पाओगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं आयरन बैक्टीरिया, हम डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हम सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। तो सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, सल्फर जो है फिर से ऑक्सीजन कंबाइंड होता है और क्या H2SO4 बनाता है, और इस दौरान भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल जो है बैसिलियस थायोऑक्सीडेंट जो है आपका सल्फर बैक्टीरिया एग्जांपल जो आपको याद रखना है, बैसिलियस थायोऑक्सीडेंट। ये आपको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखना है।
फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ क्या है बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या होगा, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन कंबाइंड हो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और वाटर, और ये वाटर बनाएगा। और इसका एग्जांपल जो है हाइड्रोजोमिनास, हाइड्रोजोमिनास जो है आपका इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बैक्टीरिया का। लास्ट आता है फिफ्थ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं मीथेन बैक्टीरिया। मीथेन बैक्टीरिया क्या होता है, ये आपको जो डंक्स वगैरह हो उसमें पाया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो मीथेन बैक्टीरिया CH4 से डोनेट करते हैं मीथेन को, ऑक्सीजन कंबाइंड होगा क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। और CO2 के साथ एनर्जी भी रिलीज है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी होता है। ये क्या होगा, इसको बोलते हैं मिथनोसोमनास। एग्जांपल क्या, मिथनोसोमनास जो बैक्टीरिया है आपका, मिथेन बैक्टीरिया का क्या एग्जांपल, मिथनोसोमनास जो आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पे, डंक में, जहाँ पे मीथेन बनता है। मीथेन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बनाएगा उसको, और उस दौरान एनर्जी भी निकलती है आपकी। तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में। आपको याद क्या रखना है इस चैप्टर में, आपको कीमो ऑटोट्रोपस में आपको इतना याद रखना है कि कीमो ऑटोट्रोपस में हमारा कि सब रिएक्शन जो हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम कर रहा है। पहला जो हमारा नाइट्रोजन फॉर्म बैक्टीरिया जो पाएगा नाइट्रोजन रिच मीडियम में, आयरन बैक्टीरिया आयरन रिच मीडियम पाएगा, सल्फर बैक्टीरिया सल्फर रिच मीडियम पाएगा, वाटर बैक्टीरिया आप हाइड्रोजन बैक्टीरिया वाटर के अंदर पाएगा, मीथेन बैक्टीरिया आपको जहाँ पे मीथेन बनेगा मतलब गोबर डंक्स वगैरह में आपको पाया जाएगा। तो डिफरेंट टाइप का जो आपके हैबिटेट हिसाब से इनको अलग अलग किया गया। आपको याद क्या करना, बस ऑक्सीजन में प्रेजेंस में रिएक्शन होता है सारा। दूसरा चीज आपको याद रखना क्या यूज कर रहे हैं हम रिएक्शन में, और तीसरा आपको एग्जाम्पल। अगर ये सारा आप लिखते हैं तो आपको 9 मार्क्स पूरे कंप्लीट होते हैं। अगर सिंगल मार्क्स का भी कोई टॉपिक अगर आता है 2 मार्क्स का कम से कम आता है आपका, और ये आपका नियरली आपका हर टाइम ही पूछा गया है सच में से, आपको कभी ना कभी मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हर साल आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के लिए बताइएगा, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगा।